नमस्कार ladies and gentlemen, this is Vikram Bhandari and I hope you guys are doing absolutely fine. 2024 में अगर आप लोग जाना चाहते हैं क्रूज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि आपका पैसा, यू कैन सेव योर मनी, यू कैन सेव योर टाइम एंड योर एनर्जी। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना इफ यू रियली वांट टू वर्क इन अ क्रूज इंडस्ट्री एंड यू वांट टू मेक अ गुड करियर आउट ऑफ इट। और आज मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या चीजें चाहिए और क्या क्या एंटायर प्रोसेस, ठीक है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एंड सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स की, कि क्रूज में अप्लाई करने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए एक पासपोर्ट, आपका वैलिड पासपोर्ट। उसके बाद आपको चाहिए 1 ईयर का, मिनिमम 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस। इट डजंट मेक सेंस कि आपने 2 साल पहले किसी एक 5 स्टार होटल में काम किया था 1 साल के लिए, नाउ यू आर वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, नाउ यू कैन नॉट अप्लाई हियर, राइट। यू शुड बी वर्किंग इन अ 5 स्टार होटल करंटली, प्रेजेंटली यू शुड बी वर्किंग, ठीक है। तीसरा आपका आता है वहां पर का सैलरी स्लिप। मेरे को बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सर आई एम वर्किंग इन अ 5 स्टार होटल बट दे आर पेइंग मी इन अ कैश। नो सर, अगर अभी इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से अगर जहां पर 25 स्टाफ से ज्यादा हैं वहां पर उनको पीएफ के लिए उनको अपने स्टाफ को उनके अकाउंट्स बनाने ही पड़ते हैं, उनको पीएफ पे करना ही पड़ता है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो आप यू कैन नॉट लाई, आप लोग फेक डॉक्यूमेंट बना के यू कैन नॉट लाई। तो इसीलिए आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। सैलरी स्लिप के साथ में आपके पास जो बैंक में आपका स्टेटमेंट आता है, अगर आपके पास स्टेटमेंट है तो आप उसको प्रिंट करवा लीजिए। अदरवाइज यू कैन शो देम योर फोन कि हाँ मेरे को ये पैसे क्रेडिट होते हैं मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में, ठीक है। सबके पास किसी 5 स्टार होटल में सैलरी अकाउंट सबके पास होता है जो कि मैसेज आता है। ये हो गया आपका। चौथी चीज है आपके पास STCW कोर्स विच इज नॉट मैंडेटरी, आपका मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप लोग कर लेते हैं इस बेनिफिट। मैं आप लोग को हर बार मना क्यों करता हूं कि STCW कोर्स मत करो, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग का इंटरव्यू में सिलेक्शन होता ही नहीं है, वो इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाते हैं। तो आपका जो इंटरव्यू जो आप STCW कोर्स पहले से करके रखोगे उसका कोई यूज ही नहीं होगा आपके लाइफ टाइम। आपसे 20 to 30,000 रुपीज आप एक्स्ट्रा खर्च करोगे, आपको 1 महीने तक आपका जो क्लासेस चलती है उसको अटेंड करोगे, आई मीन 20 to 25 डेज का जो क्लासेस रहती हैं वो आपका वेस्ट हो जाएगा। सो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम, ठीक है। जब आप सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आप अपने आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। ये हो गया आपका। और वेरी इंपॉर्टेंट जो 5th चीज है कि आपका cruisecareer.com में जाइए, वहां पर से अपनी प्रोफाइल बनाइए। इट शुड बी मोर देन 85%। और आपने जो सेल्फ असेसमेंट कोर्स हैं उनको कंप्लीट कीजिए और वहां पर 1 से 2 जॉब उसमें अप्लाई कीजिए। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं डजंट मैटर, आप जब उसमें अप्लाई कीजिए जिससे कि आपको सेल्फ असेसमेंट कोर्स मिलेगा, उसको आप कंप्लीट करेंगे और उससे आपका मोर देन 85% आपका प्रोफाइल डन होना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 चीज हो गई आपकी। वेरी इंपॉर्टेंट आपका सीवी, कि आपको एक गल्फ ये क्रूज के लिए सीवी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे सीवी देखे हैं जो जिनके पास फोटो नहीं है, उनका करिकुलम विटे लिखा है, किसी में रिज्यूमे लिखा है, उनका नाम ऊपर है और एजुकेशन ऊपर है, या फिर एजुकेशन नीचे है, या फिर उसका एक्सपीरियंस ऊपर है, तो और उसमें किसी में हॉबीज लिखे हुए हैं। इतना सब चीजें नहीं चाहिए वो। इसीलिए हम जो हमारी टीम है, हमारी जो कंपनी है, वो आपके लिए एक बहुत अच्छा सीवी बना के देगी, जो कि हम लोग अभी तक शायद मोर देन वी हैव क्रिएटेड 200 to 300 सीवी इसके लिए क्रूज के लिए स्पेशली। तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए एक सीवी बना के देंगे। ये हो गया आपका सीवी हो गया। अब बात करते हैं कि आपका ये तो हो गया आपके रिक्वायरमेंट्स। अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे जाएंगे। आपके पास ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, उसके बाद आपके 85% आपका प्रोफाइल रेडी है, तो आप जाएंगे मुंबई कार्निवल क्रूज। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको यहां पर से ये मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगी। आप वहां पर जाइए, वहां पर आप 9 बजे से आपको टोकन मिलते हैं। सबसे पहले जाएंगे, आप टोकन लेंगे, टोकन लेने के बाद आपका नंबर आएगा, आप 5th फ्लोर आएगा, 5th फ्लोर या 5th फ्लोर में जाएंगे। वहां पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होता है। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस जब भी आप जाते हैं, एक यूनिफॉर्म में जाइए, एक वेल यूनिफॉर्म में। अगर आपके पास ब्लेजर वगैरह नहीं है तो डजंट मैटर, व्हाइट शर्ट में चले जाइए, एक टाई खरीद लीजिए टाई पिन के साथ में। you should be looking you know like a professional, because you are going to work in a professional industry and you should look like professional, you should behave like a professional, right? तो आप लोग ऐसे कैजुअल में नहीं जा सकते, जो कि आपका इंटरव्यूअर में देख के आपको फिर उटपटांग सवाल पूछेगा और फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में जाते हैं आप। शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस के बाद आपका सीवी, जैसे अगर मैं बात करता हूं दिस इज योर सीवी, तो आप सबसे पहले जाएंगे, अगर वो बोलते हैं प्लीज हैव अ सीट, तो आप बोलेंगे सर दिस इज माय सीवी, दिस इज माय पासपोर्ट,
फर्स्ट पेज ओपन करके, ठीक है सर दिस इज माय पासपोर्ट, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स, हाँ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, अगर मैं बात करता हूं आपके 10th का सर्टिफिकेट है या फिर आपका कोई एजुकेशन जो हायर एजुकेशन है उसका आप सारे एक ओरिजिनल बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप उनके ना 2 कॉपी कर लीजिए, एक कॉपी अपने पास रख लीजिए, एक कॉपी आप जैसे सर दिस इज माय ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड दिस इज माय ऑल द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। पासपोर्ट वगैरह का सबका स्कैन करके आप उनको ये देंगे, सारी आपने दे दी, आप बैठते हैं एंड दे विल आस्क यू जस्ट लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ और व्हाट इज योर जॉब रिस्पांसिबिलिटी, व्हाट इज पास्ता, गिव मी 5 चीज नेम इफ यू आर गोइंग फॉर अ एफएमई सर्विस एसोसिएट, और टेल मी सम 5 ब्लेंडेड स्कॉच या फिर व्हाट इज द स्कॉच विस्की और व्हाट इज द सिंगल मॉल्ट विस्की, इस टाइप के आपके क्वेश्चन रहते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसका भी हमने पीडीएफ बना रखा हुआ है, वो भी आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो हम वो दे देंगे आपको। इफ यू आर गोइंग फॉर किचन department, then they will ask you about what is food contamination, what is cross contamination, और इसके डिफरेंट टाइप के चॉपिंग बोर्ड, ये रेड बोर्ड किस चीज के लिए यूज होता है, व्हाइट बोर्ड किस चीज के लिए यूज होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। और व्हाट इज द डीप फ्रीज का टेम्परेचर, व्हाट इज इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, वो बस आपका चेक करते हैं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं है। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो वहीं पर से वो रफा दफा कर देंगे आपको। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, दैट आप बोल सकते हैं, हाय माय नेम इज विक्रम भंडारी, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, आई हैव डन माय होटल मैनेजमेंट फ्रॉम XYZ कॉलेज एंड फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years आई एम वर्किंग इन दिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड करंटली आई एम वर्किंग विद द JW Marriott एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर। अगर आप इतना फ्लुएंसी के साथ, नॉट इन दैट फ्लुएंसी बट हाँ, अगर आप अपने आप को बता पाते हैं, अपने आप को समझा पाते हैं, देन दैट विल बी ग्रेट, ठीक है। इसके बाद हो गया, इसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है। उसके बाद जैसे आपका शॉर्ट लिस्ट हो, आपकी सीवी जाती है दूसरे एचआर के पास, जो कि वो इंटरनेशनल एचआर बैठे होते हैं। वहां पर आपका होता है सेकंड प्रोसेस, जहां पर आपसे फिर आपके सीवी जाती है और वहां पर से आपके फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर वहां पर आपका इंटरव्यू डन होता है, देन आपसे थर्ड राउंड इंटरव्यू पूछा जाता है, जो कि आपके एचओडी वगैरह जो हेड ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट रहते हैं, वहां पर 3 इंटरव्यू होते हैं इसके टोटल, ठीक है। तीनों इंटरव्यू में अगर आप कंप्लीट हो गया तो आपको शायद 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर एक मेल आएगा कि आपके सिलेक्शन हो गया है, आपकी इतनी इतनी सैलरी रहेगी। और हाँ, सेकंड इंटरव्यू में ही आपको बोल देते हैं कि हमारे पास कार्निवल में है, या फिर मेरे को कोस्टा में है, या फिर मेरे पास प्रिंसेस में आपके पास वैकेंसी रहेगी और ये पोस्ट है। अगर आप सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको असिस्टेंट वेटर का ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। बट अगर आप लोग सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप बुफे वेटर वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट वेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, तीनों हो गए। उसके बाद आपका प्रोसेस होता है कि आपको बोला जाता है कि आप अपना मेडिकल, ठीक है, फर्स्ट मेडिकल, सेकंड थिंग गोइंग टू बी योर STCW कोर्स, आपको STCW कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तब कर रहे हो, देखो आपका सारा, आपके पास जॉब आ गई, आपके पास सब कुछ आ गया, कंफर्मेशन आ गया, नाउ यू आर डूइंग योर STCW कोर्स। कोई जल्दी नहीं है, आपने STCW कोर्स किया, आपने अपना मेडिकल वो भी बाद में करवा सकते हैं आप STCW कोर्स के बाद। उसके बाद आप लोग SID और CID के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, PCC के लिए अप्लाई करते हैं। और जब आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, फिर आपके पास वहां भेजते हैं आप, वहां से आपके पास ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ आता है, देन आपका मिनिमम आपका 1 मंथ लगेगा शायद, ये शायद टोटल प्रोसेस के लिए आपको 1.5 मंथ या 2 मंथ्स तक लग सकता है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि वो लोग एक्स्ट्रा हायर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 2 से 3 महीने भी वेट करना पड़ सकता है, जिनके पास ऑलरेडी ऑफर लेटर आया हुआ है 2 से 3 महीने। बट यहाँ पर क्या होता है कि उनके पास ऑलरेडी स्टाफ है, बट वो जो अभी जाने वाले हैं, क्योंकि वो तो चलते रहेगा ना सर्कल, ठीक है, वो तो चलते रहेगा। तो जो अभी जाने वाले हैं छुट्टी में, जिनका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हुआ है, तो फिर बाद में आपको बुलाया जाता है। तो इतनी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपका डेफिनेटली बारी आएगी, बट इट मे बी कैन टेक टाइम किसी किसी केसेस में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे क्रूज का 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और बहुत सारे मोस्ट ऑफ द क्रूज का 9 मंथ का ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और अगर आप लोग क्रूज में जाना चाहते हैं तो आपको 9 महीने लगातार काम करना पड़ेगा। आप उसमें डिफरेंट टाइप की शिफ्ट रह सकते हैं, आपके दो शिफ्ट तो मिनिमम रहेंगी, मॉर्निंग और बाद में आपको डिनर के लिए, या फिर आपका मॉर्निंग में आ गया, आपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करवा दिया, उसके बाद फिर ब्रेक में चले गए, उसके बाद लंच के लिए आए, फिर उसके बाद ब्रेक में चले गए, उसके बाद आप डिनर में आते हैं, फिर आप उसके बाद ब्रेक में जाएंगे। और आपको 9 महीने स्ट्रेट टू स्ट्रेट काम करना पड़ता है, जिसमें आपको कोई भी वीकली ऑफ वगैरह नहीं दिए जाते। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं तो पूरे वर्ल्ड घूमूंगा। नहीं बॉस, आप सिर्फ जो जहां पर
जो आपका क्रूज है, जो आपकी शिप है वो डक करती है, उसी के जो पोर्ट है नियर बाई वहीं पर आप जा सकते हैं। और वहां पर आपको इतना घूमने के लिए, अगर आपका कहीं स्पेन वगैरह में वहां पर जा रहे तो आप बोलोगे नहीं भाई मैं तो जा रहा हूँ एफिल टावर वगैरह, फ्रांस वगैरह एफिल टावर वगैरह देखने, तो ये विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप जो डक है वहीं पर के आप 10 किलोमीटर के रेंज में शायद आप वहां पर उतने ही में आप ट्रैवल कर सकते हो, वहीं पर घूम सकते हो। उसके बाद आपको एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद आपको वापस आना होता है, और वहां पर बहुत सारी चीजें होती रहती हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिख दिया जाता है। सो ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग को सीवी बनवानी है तो हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज अ गुड सीवी कैन गेट यू अ जॉब। शायद एक सीवी अच्छी नहीं होने की वजह से वो आपको ये जॉब नहीं मिल सकती है, बट इफ इवन दो यू आर एलिजिबल, ठीक है, तो आप सीवी बनवाना चाहते हो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड कोई एफएनबी सर्विस वाले हैं तो हमारे पास पीडीएफ फाइल रहते हैं, आप उसको हमसे ले सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू help you guys. Thank you very much and all the best. Yeah, bye bye.